एक रहे भाट, एक रहे भाटिन। भाटिन बहुत गरीब थे, उनके 7 लड़के थे। दिन भर भीख मांगे जो लेके आवे और सब खोलते मनता गठरी मठरी कच्चे चना चावल चना जो भी रहे सब कच्चा पक्का खा के और बस दिन भर बैठे रहे। न उनके घर कभी चूल्हा जले, न उनके घर कभी झाड़ू बटोरू हुए। ऐसे दरिद्र गरीब रहे। 6 लड़कन का ब्याह हो गया था, 7वां लड़का का ब्याह नहीं को था। 7वां लड़का का ब्याह एक जन के यहाँ ब्याह किए। ब्याह करके जब बहू की विदाई की बात भई तो बहू कही कि हम ऐसे नहीं जाएंगे। अब जब सब कोई हमारा कहना मानेगा तब हम विदा के घर चलेंगे, नहीं तो हम नहीं चलेंगे। अब सब जो लड़के थे बड़े बड़े और जेठानी दौरानी थी सब कहीं कि हूँ सबका बड़कवा आवत है, इनका सब कहना मानी कहना न मानी। बारात लौट गई। 6 महीने बाद फिर गौना लाने की बात भई, तब फिर वही बात लड़की की जब सब कोई कहना मानेगा तो हम चलेंगे, नहीं तो हम नहीं चलेंगे। तो के ससुर कहे बेटा कोई कहना माने या न माने हम तुम्हारा कहना मानेंगे, तो तुम चलो। तब चली आई घर। यहाँ आई देखी कि सब गया, सब कोई भीख मांग के लेके आया और तुरंत सब कोई कच्चा पक्का छीन झपट खा पी के अपना खाली दिन भर। तब पहले दिन तब कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन सब कोई भीख मांगने जाने लगा तो अपने ससुर से कही कि सब कोई भीख ले आया हमरे आगे दी है। सब कोई भीख लेके आया तो खड़ी थी आंगन में, कही सब सामान रख दे जा। सब सामान रखा गया, सब कोई चला खाने में, खबरदार से कोई कुछ न छुई। बस सब कुछ हो गया। उनके ससुर कहे कि रुक जा भाई देखा का करेले। तो रुक गया तो बस सब चावल दाल सब अलग अलग करी। फिर इतना सा चावल दी कह ले जाके लेके जा अब बाजार में से लकड़ी खरीद के लिया। फिर एक जने को थोड़ा सा चना दी कह लेके जा नून हल्दी खरीद के लेके आ। चूल्हा बना के पत्थर ईटा का और वहीं पर भैया चावल दाल अलग अलग करके उसको चावल दाल बनाई। आटा सान के रोटी सेकी, जितना सामान था सबका हिस्सा लगा दी। बराबर से जितना भाई को उतना भौजाई को दे के जितना सबका हिस्सा लगा उतना अपना हिस्सा लगा के और कई सब कोई अब खा जा। सब कोई खाया पानी पिया, सबका पेट भर गया। उनके ससुर कहे कि आज हमारे घर में लक्ष्मी आई है कि देखो अब आज पका हुआ खाना खाने को मिला। तब कहे कि सब कोई चुप गया। फिर ऐसे ही वो रोज करने लगी, जो सब कोई जाए मांग के लेके आवे वही में से सब सामान दे दे के सामान मंगावे। फिर थोड़ी थोड़ी सामान बचाने लगी। चावल दाल थोड़ा थोड़ा निकाल के छिपा दी। फिर कहीं गिला लेके जा लेके सूप लिया हुआ। फिर थोड़ा सा गेहूँ दी कहीं की जा एक देके चलनी लिया हुआ। फिर एक देके झाड़ू लिया हुआ। ऐसे थोड़ा थोड़ा सामान दे के सब सामान मंगाने लगी। अब उनके घर में झाड़ू लगने लगा, भटूरू लगने लगा, खाना बनने लगा, सफाई होने लगी। दिन आया उनके ससुर जा रहे थे भीख मांगने के बाबूजी जात हुआ और जौन तुम्हें आगे मिली ओके तू ले आया। कहीं अच्छा। घर के बाहर गए, थोड़ी दूर गए तो मरा हुआ सांप पड़ा रहा। उसको लकड़ी में टांग के लेके आए कि बेटा आज तो बड़ा बुरा भल के का भल बाबा। कहीं देखा सवेरे सवेरे काल तो मुँह देखे के पड़ा। कहीं कौनो हर जाने खपड़ा पर फेंक द, खपड़ा पर फेंकवा दी। कहीं जा अब जा भीख मांगे। अब वो भीख मांगने चले गए। यहाँ राजा घर के उस नगर के जो राजा रहे उनकी रानी नहाने बैठी तो अपना हीरा का हार उतार के रख दी और रख के माथा में इसके नहाने लगी। चिल्होर आई और उनका हीरा का हार लेके उड़ गई। अब हौरा मचा, अरे हीरा का हार लेके चिल्होर भाग गई। आकाश में चिल्होर को कोई कहाँ तक पकड़े। चिल्होर लेके उड़ती आई। जब भाट के छत पर खपड़ा पर देखी कि सांप पड़ा था, वही हार को छोड़ दी और सांप लेके उड़ गई। अपना हार चमकने लगा। वो उठी, उनके ससुर आए देखे, कहे बेटा कहा खपड़ा पर चमकत हो। सिर लगा के गई देखी
उतार के ले आके रखती। कहते बाबा चुप रहा, कोई के मत बता। अब कपड़ा में लगा घर में रख दी। अब सारे नगर में ढिढोरा पिटाया कि भाई राजा की रानी का हार चिल्हौर उठा ले गई है, जिसके घर पर छोड़ी हो अगर वो ले आवे तो राजा उसको आधा राजपाट दे देंगे। अब वो पूरी ढिढोरा पिटा तो के ससुर कह के बेटा ऐसे से ढिढोरा पिटल है तो हमरे घरे तो राजा के हार आयल हो, दे जाई और दे गई। अब आधा राजपाट मिल जाई तो हम लोग तो खूब मजे से रह आराम से रह लगम। तो अच्छा हार निकाल के कपड़ा में के दे दी, कहीं कि बाबा लेके जा, लेकिन अगर राजा साहब राजपाट देंगे तो कि हम कुछ न ले। तब कहीं अच्छा ठीक है। अब राजा साहब लेके हार लपेट के लेके गए। अब कोई दरबार उनको राजा में घुसना ही न देगा, क्या कि तुम कहा भिखारी आदमी गंदा कपड़ा पहने जा रहे हो राजा साहब के दरबार में। कहे भाई हमारे पतों कि राजा के दरबार में निश्चिंत चल जा। तो कहे कि नहीं जाने, कहना हम चोर को भाई, हम कहे न जा। राजा के दरबार में अमीर गरीब सब जा सकला। ऐसे धक्का दे के सीधे राजा साहब के दरबार में चले गए। जाके कोने में खड़े रहे। जब राजा साहब की निगाह पड़ी तो कही भाई तुम क्यों खड़े, तुम्हें क्या करना है। तो वो अपना गंदे कपड़े में से हार निकाल के रख दिए कि सरकारी हार आपको हमरे कपड़ा पर चिल्होर फेंकते रहल, आपके देवे ही दिए। तब बड़े खुश भे राजा, कह के अच्छा भाई इसको आधा राजपाट दे दो। कह नहीं हम कुछ भी नहीं लेंगे। कह क्यों, क्या हमारी बहू मना करी है। कह कि राजा पाट से कोई मत लेना। कह भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तुम हमारा इतना बड़ा हार दिए हो, तुम्हें तो हम कुछ न कुछ जरूर देंगे। कह जाए हम अपने पतों से पूछ के आएंगे तब लेंगे। अब फिर लौट के घर आए भाट, अपने पतों से पूछे कि राजा साहब बहुत जबरी करत हुवन, अब कहत हुन कि नहीं कुछ न कुछ तो के लेना पड़ी जरूर। कह जा राजा साहब से कह दा जब दिवाली का दिन आई तो कोई के घरे बत्ती न जरे नगर में, खाली राजा साहब के घरे और या तो हमरे घरे, और हमें कुछ न चाहिए। राजा साहब को जाके भाट ये मार बहू कह रही है जब दिवाली का दिन आए खाली हमरे घर में बत्ती जरे और राजा साहब के घर में, और कोई के घर बत्ती न जरे। राजा साहब नगर में ढिढोरा पिटवा दिए या दिवाली के दिन जे भी अपने घर में बत्ती जराएगा उसको अंडे बच्चे सहित भार में झुकवा देंगे। अब सब कोई डर के मारे बत्ती नहीं जलाया। तब राजा के घरे अपना बत्ती जली। एनों का दिवाली का दिन आया तो सब जेठानी देरानी को कही कि झाड़ू लेके सब घर झाड़त जा। अब कोई झाड़ू लेके जा रहा है, कोई कपड़ा झाड़ रहा है, और सब आदमी से कही पानी भर के लिए आवा। सब कोई पानी भर के लिए आया और खूब घर झाड़ी बटोरी धोई पोछी। सबसे कही कि अपन कपड़ा लेके जा और तब पोखरा पर नहा के और कपड़ा कचार के लेके आवत। सब जने गए पोखरा पर नहाए, कपड़ा कचार के लेके आए। और भैया समझा भाई खूब लक्ष्मी जी की पूजा की, और पूजा करके खूब मोटी मूर्ति बना के अपने सब कपड़ा पर सब घर में दिया बात रख दिए। लक्ष्मी जी की खूब पूजा आरती की और करके अपना सब कोई रात को सोया। रात को सोती रही। जब रात को 12 बजा तब लक्ष्मी जी आकाश पर से उतरी, देखी पूरा नगर अंधा को। अब लक्ष्मी जी राजा के घर में देखी बत्ती जल रही, वहाँ गई, वहाँ से आई देखी पूरा नगर अंधा को। तब भाट के घर देखी कि बत्ती जल रही है, भाट के घर में घुसने लगी। दुआरी में बैठी रही, कहीं कि तू के हो, कहीं हम लक्ष्मी है। हट पूरे घर में नगर में अंधेरा हो और हम कहाँ जाए, हमें कहीं रहे के जगह नहीं है, जल्दी दुआरी छोड़ हम तोरे घर में घुसब। क्या नहीं हम तोरे अपने घर में न आवे थे। कोई काहे इतना दिन काहे नहीं हमरे घरे में अली, अब हम तो के न आवे थे। कहीं इतना दिन तोरे घर में दलितर रहल और न कोई नहाए न कोई धोवे और न कभी चूल्हा भरे न खाना बने, और सबके कच्चा पक्का खा ले भीख मांगे रहे, और न झाड़ू हो न बटोरू हो न सफाई हो। तो हम तोरे घरे काज कैसे आए। अब तोरे घर में चारों बगल झाड़ू बटोरू होके सफाई भैल और चारों बगल दिया बत्ती होत हो, हमार पूजा भैल है।
तो हम तोरे घर में आई। क्या ठीक है, आवत आव, लेकिन वचन बंधाव कि हम आवत है तो अब सतनत पुतनत तोरे घरे में से लग जा। क्या अच्छा भाई, जल्दी दुआरी छोड़, आवत है अब तोरे घर में सतनत पुतनत मत जा। और झमाझम करके लक्ष्मी जी उनके घर में आ गई और उनके घर में पूरा धन दौलत रुपया पैसा सब भर गया। अब भोर भरा तब कोने कोने से दलितर निकल के भागने लगे। अब दुआरी में बैठी रही, देखे मोटे बड़े बड़े दांत और काला कमर ओढ़े ओढ़े करिया करिया मुसन और कोने कोने से दलितर निकल के भाग रहे हैं। दुआरी बैठे, कहे तुम लोग के हुआ? कहे हम लोग दलितर है। कहे कहाँ जात हुआ? कहे अरे कहाँ नहीं, हमें लगे तो कहीं जगह ही नहीं है तो हम घर छोड़ के भागत है। कहे काहे कहता नहीं, काहे नहीं कहेगा? कहे इतना दिन तोरे घर में कूड़ा रहल करकट रहल, उमन हम लोग छिप के बैठ जात रही। दलितर रहना, खाना नहीं बनत न रहे, कोनो पूजा नहीं उतरल, पाठ नहीं उतरल, तो हम लोग कोने कोने अपन छिप के रहत रही। अब तो तोरे घर में लक्ष्मी आ गई, चारों बर अधूरा अधूरा और सब कहीं न कौन कूड़ा हो न कतवार हो और हम कहाँ रही, हम लोग की कहीं रहे के जगह नहीं है। तो कहें कि अच्छा जात हुआ तो अभी बतावा, कहा कि हम तोरे सतनत पुतनत न आई। कहे हाँ, अब लक्ष्मी जी तोरे घर में आ गई, अब हमरे रहे के जगह नहीं है, हम वचन देते कि तोरे सतनत पुतनत न आई। अब दलितर निकल के जाने लगे, मारी मूसर से उनका दोनों दांत टूट गया और हाय हाय करते दलितर लोग चले गए। और लक्ष्मी जी उनके घर में वास करने लगी। जैसे लक्ष्मी जी उनके घर में वास की, तैसे सबके घर में वास करें और सबकी मनोकामना पूरी करें। और जय लक्ष्मी माई की, जय लक्ष्मी माई की, जय नंदी जी महाराज की जय जयकार। माँ से आपको मत काय कलावा लक्ष्मी जी को फल आगे यहाँ देख भी रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं, तभी उतनी दूर से उतनी दूर से लावा लक्ष्मी जी के ऊपर पड़ेगा। लक्ष्मी जी का सुने हैं, लक्ष्मी जी को पूछना चाहिए। एक रहे जट, एक रहे हट, जट जाते रहे